ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विषयेषु आविशच्चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंस प्रवर्तनम्। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है। कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। उसी विषय को शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है। मन मनुष्य के पास परमात्मा के द्वारा दिया हुआ अद्भुत वरदान है, अद्भुत शक्ति है उसकी। इसीलिए इस मन के साथ ही सारा का सारा अध्यात्म और सारा संसार चलता है। अध्यात्म में मन को बस में करने का जो एक प्रकार से अंधविश्वास चलता है, मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, मतलब मन को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं है कि मन को आप डिस्ट्रॉय करें। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया अद्भुत पावर है। इस पावर के द्वारा आप अध्यात्म की साधना करें। ये आपके विरुद्ध न हो करके आपके पक्ष में काम करना चाहिए। आप मन को समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने शब्द का प्रयोग किया, विषयेषु आविशेचेत। जब चित्त विषयों के साथ में आविषेत हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। चित्त क्या है? जैसे शीशा होता है, शीशे के अंदर में अपना कोई कलर नहीं होता है, अपना कोई आकार नहीं होता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें लिखा है निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब शीशा। आप अपने मन के मुकुर को, शीशे को ठीक करिए। तो मन का अपना कुछ भी आकार नहीं है, मन का अपना कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। केवल एक पावर है, एक एनर्जी है। जिस एनर्जी को आप इस प्रकार यूज करते हैं, ये आपके ऊपर आधारित होता है। आप मन को जो कुछ भी देते हैं, वो मन के ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है, मन के ऊपर में दिखाई पड़ने लगता है। तो मन जैसे शीशा होता है कि शीशे के ऊपर अपना कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है सब जिसके आगे आप खड़े होते हैं, वह शीशा उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रतिबिंबित करता है।
दूसरी बात, जब शीशे के साथ आप एक प्रतिबिंब डालते हैं, वह प्रतिबिंब शीशे में मालूम पड़ता है, एक साथ में शीशे में दो प्रतिबिंब मालूम नहीं पड़ते। शीशे में एक साथ दो प्रतिबिंब के लिए जगह नहीं होती है, एक ही प्रतिबिंब वहां पर काम कर सकता है। ऐसे ही ये जो मन है, ये मन आपका एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक शीशा ऐसा है जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। लेकिन ईश्वर की कृपा देखो, मन के साथ एक होती जैसे पिक्चर होती है, कैमरे का रोल होता है। उस कैमरे के रोल में आपने जो एक बार पिक्चर डाल दी, वो उसमें जगह ले लेती है और दूसरे को वहां आने नहीं देती। लेकिन शीशे का ऐसा है कि एक बार जो भी प्रतिबिंब उसके सामने खड़ा हुआ है, वह उसको आप हटा सकते हैं और दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपके मन के ऊपर में आप किसी भी चीज को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप वहां पर दिखा सकते हैं। ये मन जब किसी विषय के आगे खड़ा हुआ है, किसी विषय के बारे में सोचने लगता है, तो आप कहते हैं इस मन विषय के साथ में जुड़ गया। धीरे धीरे जब विषयों का चिंतन बहुत होने लगता है, विषयों का चिंतन ज्यादा होने लगता है, तो वो विषय बाहर तो है ही, भीतर भी वही विषय है। तो बाहर और भीतर दोनों जगह एक ही विषय होता है, और इस हालत में आपका जो मन है, वो मन आपका गायब हो जाता है। जैसे आप शीशे के आगे जब खड़े होते हैं, तो शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और शीशा नहीं दिखता है। किसी ऐसी जगह जाओ जहां शीशे ही लगे हुए थे, वो शीशे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रतिबिंब दिखाएंगे आपका, लेकिन वो प्रतिबिंब दिखाने में इतने पारदर्शी हो जाते हैं, इतने पारदर्शी होते हैं कि शीशे का दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, शीशा नहीं दिखता है, केवल प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जब ये मन विषयों में इतना तादात्म्य हो जाता है, इतना खो जाता है कि पदार्थ बाहर भी पदार्थ है, भीतर भी पदार्थ है, दोनों तरफ पदार्थ ही रह जाते हैं और मन खत्म हो जाता है। मन का अस्तित्व जैसे है ही नहीं, मन जैसे पावर है ही नहीं, केवल विषय हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। इसको शंकराचार्य जी ने जो शब्द दिया है, विषयेषु आविशत चेता, ये चित्त, अब चित्त बचा ही नहीं, केवल विषय मात्र बच गए। बाहर भी विषय हैं, अंदर भी विषय हैं, और चित्त अपने आप में कुछ बचा ही नहीं। विषयेषु आविशत चेता संकल्पयति तद्गुणान्। अब इसमें ये जो चित्त है, जब विषयों का चिंतन करता है, तो उसके अंदर जो जजमेंट का पावर है वो खत्म हो जाता है, आपका इंटेलेक्ट काम नहीं कर पाता है। इस संसार में हमको मालूम है कि हर पदार्थ के साथ में दो चीजें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम जानते हैं कि हर एक पदार्थ संसार के अंदर में कोई ऐसा नहीं जिसमें पूरा का पूरा खराब हो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें पूरा अच्छा हो। गुण और दोष हर एक पदार्थ में, हर एक व्यक्ति में, हर जगह, क्योंकि गुण दोष से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हर पदार्थ के साथ में गुण है और दोष है, लेकिन जो मन विषयों में आविशत हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, वो विषयों की केवल अच्छाई देखता है, अच्छाई। आप जब किसी व्यक्ति के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो आसक्त होने के बाद में, आसक्त होने के बाद आप वो विषयों को देखने की क्षमता, समझने की जो क्षमता है, वो खत्म हो जाती है।
इस हालत में हम केवल विषयों की क्वालिटी, उसके जो गुण है वही देख पाते हैं। उनको विषयों के गुणों को देखना बंद हो जाता है और विषयों को देखते रहते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं अब उसके अंदर जो क्षमता थी देखने की गुणों को, वो खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति केवल गुण देखता रहता है, विषयों का सही जजमेंट नहीं कर पाता है। विषयों का सही जजमेंट न होने के कारण उसके गुणों का चिंतन करता है, और गुणों का चिंतन करते करते मैं जरा कुछ प्रॉब्लम आ रही है आवाज में, मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मैं थोड़ा आवाज ठीक कर देता हूं। एक मिनट लगेगा। गुणों का चिंतन करते करते, पदार्थों में गुण है उनका चिंतन करते करते उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। अभी आपको आवाज ठीक आएगी। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी स्वामी जी। ओके। ओके, उत्तर काशी वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा था। अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज ठीक है? ओके ओके। विषयों में आसक्त हुआ चित्त, जब चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और बाहर भीतर हमेशा विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसके गुणों का चिंतन करता है, सम्यक संकल्पनात् कामा, उसके बाद उसके अंदर एक हाँ, एक मिनट, माय मिस्टेक, अभी आप कर दीजिए। ओके ओके ओके, इट्स ओके।
विषयों का चिंतन करने के कारण उसके अंदर में संकल्प के कारण कामना पैदा होती, इच्छा, ये पदार्थ मुझे चाहिए। और जब चाहिए तो चाहना के कारण फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम उसकी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, हम उसमें एक्शन करने लगते हैं। शंकराचार्य बोलते हैं कि किस प्रकार से एक प्रक्रिया होती है अंदर, मन के अंदर में किस प्रकार से एक प्रक्रिया है जिसके कारण यह मनुष्य संसार में प्रवृत्त होता है। तो सबसे पहले विषयों का चिंतन किया, विषयों का चिंतन करने के कारण उसके गुणों का चिंतन करना शुरू किया, गुणों का चिंतन करने के कारण उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई, इच्छा प्राप्त करने के लिए फिर हम उसमें कार्यात्मक रूप देने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। अगला मंत्र देखिए, ततः स्वस्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधा पतितस्य विनाशम पुनर्नारोह इक्षते। उसके बाद विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है, और एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधःपतन होता रहता है। पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय देखा नहीं जाता है। तो विषयों का चिंतन करते करते, विषयों की बात समस्या नहीं है, मैंने आपको कई बार इस बात को दोहराया, विषय समस्या नहीं, विषयों का चिंतन, जैसे जैसे विषयों का चिंतन हुआ वैसे वैसे व्यक्ति को क्रियात्मक रूप देने लगता है। और जब विषयों का चिंतन हुआ, विषयों के लिए हमारी क्रियाएं हो गई, तब क्या होता है, स्वरूप विभ्रंश। जैसे हम पिछले मंत्र में विचार कर रहे थे कि मन में एक साथ में दो चीजें संभव नहीं है, मन में एक साथ में दो बातें संभव नहीं है कि आप ईश्वर का भी ध्यान कर लें, परमात्मा का भी ध्यान कर लें। दो चीजें एक ईश्वर संभव नहीं, एक ही चीज संभव है। या तो आप ईश्वर का चिंतन कर लीजिए या विषयों का चिंतन कर लीजिए। तो जब विषयों का चिंतन इतना ज्यादा हो गया तब उसका परिणाम स्वरूप विभ्रंश, उसकी स्वरूप से पतन हो जाता है। पतन हो जाने का मतलब स्वरूप को भूल जाता है, मैं क्या हूं, चीज उसको याद नहीं रहती है, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या हूं, एक चीज भूल जाता है। स्वरूप विभ्रष्ट पतत्यधा, स्वरूप की विस्मृति ही पतन है, और कोई पतन नहीं संसार में। हमारे आचार्यों ने शास्त्र में एक ही बात कही है कि पतन का अर्थ होता है आपकी स्वरूप से विस्मृति, और किसी पतन के बाद उठना संभव है। पदार्थों में पतन, पदार्थों का प्राप्त करना, ये सब आना जाना, इसमें प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रारब्ध की एक बहुत बड़ी भूमिका है। प्रारब्ध के कारण आपके पास संसार में पदार्थ आएंगे, पदार्थ चले जाएंगे, वो पतन कोई पतन नहीं है। राजा भिखारी बन सकता है, भिखारी राजा बन सकता है। इस पतन को शास्त्रोकारों ने कभी पतन नहीं माना। यहां पतन की परिभाषा की है, विभ्रष्टस्तु पतति, जो अपने स्वरूप को भूल गया, जो अपने आप को भूल गया, जो अपनी सत्ता को भूल गया, अपने स्वरूप नेचर को भूल गया, ये उसका पतन है। और ये पतन प्रारब्ध के कारण नहीं होता है। राजा बनना या भिखारी बनना, इसके पीछे आपका प्रारब्ध कारण है। पतन होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन असल में जो पतन है, जो वास्तव में पतन है, वो पतन क्या है, स्वरूप की विस्मृति, आत्मस्वरूप की विस्मृति, अपने आप को भूल जाना। बाकी सबको याद रखना, सबका चिंतन करना, इससे ज्यादा बड़ा अपराध और क्या होगा।
शास्त्रों में इसको आत्महत्यारा बोला गया। इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है कि सब चीजों को आप याद रख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को हम याद कर देते हैं, लेकिन जो स्वरूप उसको भूल जाते हैं। शास्त्र बोलते आत्महत्या है, आत्मा को मार डाला। आत्मा को मार डालने का अर्थ होता आत्मा की विस्मृति, आत्मा को भूल जाना, यही आत्महत्या है और यही पतन है। पतितस्य विनानाशम, शंकराचार्य बोलते हैं इस पतन का उत्थान बहुत मुश्किल है। एक शब्द विनानाशम पुनर्नारोह इक्षत, इस पतन के द्वारा बाकी चीजों का पतन नहीं है, लेकिन इस पतन का, यदि ये पतन हो गया, इस पतन के बाद उसका उठना बहुत कठिन है। एक बार विषयों के जाल में फंस गए, एक बार उस चिंतन में फंस गए, उस चिंतन से निकलना बहुत कठिन काम है। तो स्वरूप की विस्मृति, तो आप सीक्वेंस एक बार फिर देख लीजिए। विषयों का चिंतन करने के कारण मन विषयाकार हो गया। बाहर भी विषय हैं, भीतर भी विषय हैं। ऐसा मन जो विषयाकार कारित है, संकल्प करता है, विचार करता है विषयों के गुणों का, विषय के गुणों का चिंतन करता है, और विषयों के गुणों के चिंतन करके गुण यही है कि हमको प्रसन्नता मिलेगी। फिर उन विषयों का चिंतन करने के कारण संकल्प होता है ये विषय मुझे मिलना चाहिए, कामना पैदा होती है। उस कामना के कारण फिर हम उसके एक्शन में आ जाते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। यहां से दूसरा पॉइंट शुरू होता है, तथा स्वरूप विभ्रांसो। उसके बाद ये व्यक्ति अपने स्वरूप से पतित हो जाता है। इसका ये वास्तव में पतन है, वास्तव में इसका यही पतन है। और इस पतन के बाद, इस नाश के बाद उस पुरुष का, उस साधक का फिर विस्मृति को छोड़ करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। इसीलिए किसी किसी एडिशन में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ कई तरह के एडिशन हैं, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं शायद आपके पास वही एडिशन होगा। संकल्पम वर्जय तस्मात् सर्व अनर्थस्य कारणम अपथ्यानि ही वस्तूनि व्याधिग्रस्तो यथोत्सृजेत। अर्थ देखिए, तस्मात् इसलिए, संकल्पम वर्जयेत संकल्प को छोड़ना चाहिए, जो कि समस्त अनर्थों का कारण है। अपथ्यानि ही वस्तूनि, जिस प्रकार से रोगी को जो अपथ्य नहीं खाने दी जाने वाली वस्तुएं हैं उनको छोड़ देना पड़ता है, इसी प्रकार संकल्प को छोड़ देना चाहिए। संकल्पम वर्जयेत तस्मात्, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि संकल्प को छोड़ देना चाहिए। संकल्पम वर्जयेत, संकल्प को छोड़ना चाहिए। कौन सा संकल्प? संकल्प छोड़ना चाहिए विषयों का। संकल्पयति, विषयों का जो संकल्प है, चिंतन है, शंकराचार्य बोलते हैं उसको छोड़ना चाहिए। संकल्पम वर्जयेत तस्मात्, ये संकल्प ही समस्त अनर्थों का कारण है।
इस संकल्प के द्वारा ही समस्त प्रकार के दुख अनर्थ होते। अनर्थ का मतलब जो हमें नहीं मिलना चाहिए। अनर्थ का अर्थ है जो चीजें नहीं मिलनी चाहिए वे हमें मिलती है। इस अनर्थ को छोड़ना चाहिए। और एक दृष्टांत यहाँ पर दिया है। दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, अब हम उस रोगी को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। तो स्वस्थ करने के लिए मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन मेडिसिन देने के पहले हमारे आयुर्वेद में जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो अध्ययन ये करते हैं कि आखिर में बीमारी का, रोग का मतलब क्या, इसकी जड़ क्या है, इसका निदान क्या है, शरीर में समस्या क्या है। ये बीमारी आई क्यों है? तो ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें गई है जो नहीं जानी चाहिए। शरीर में कुछ, आजकल हम उसको बोलते हैं एलर्जी, थोड़े ऐसे समझे, एलर्जी, कि किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी है, किसी चीज को खाने से एलर्जी है, किसी को स्मेल से एलर्जी है। और यदि आप देखेंगे एलर्जी सब तरह से हो सकती है। किसी को सुनने से भी एलर्जी होती है, इस चीज को सुना तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको देखा तो परेशान हो जाएगा। लेकिन यदि बॉडली आप अफेक्शन देखेंगे तो किसी आदमी ने किसी को कुछ खाया, आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो शरीर में बीमारी है। तो वैद्य ये देखता है कि इसका रोका जाना जरूरी है। वैद्य बोलेगा आप ये चीजें मत खाओ, ये आपकी बीमारी को बढ़ाएगी। तो इसलिए पथ्य और अपथ्य, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पहली बात जोर इस पर दिया जाता है। मेडिसिन तो बाद में आती है, मेडिसिन तो बहुत बाद की बात है। पहले ये देखो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पहले बोलते क्या नहीं खाना, इस पर आप ज्यादा जोर दो। अपथ्यानि, आपके शरीर को क्या चीजें हैं जो अनुकूल नहीं पड़ती हैं, उन चीजों को आप बंद करेंगे। तो जब उन चीजों को बंद करेंगे, बॉडी के शरीर के अंदर वो चीजें नहीं जाएंगी जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है, और वो चीजें शरीर में जाएंगी जो आपको ताकत देने वाली है, उस रोग से लड़ने की क्षमता देने वाली। इससे यदि काम नहीं हुआ, आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज की जाएगी। इससे भी काम नहीं हुआ, तब बताया जाएगा आप ये मेडिसिन लो। मेडिसिन तो लास्ट है। शरीर अपने आप को खुद स्वस्थ करता है। शरीर के अंदर क्षमता है अपने आप को स्वस्थ करने की, लेकिन आप केवल सपोर्ट करो उसको, आप शरीर को केवल सपोर्ट करिए। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि मेडिसिन पहले डाल दो, फिर कुछ भी खाओ। इसी प्रकार से ये तो एग्जाम्पल दिया, संकल्पम वर्जये तस्मात्। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में जो चीजें नहीं चाहिए वे चीजें जाएंगी, आप मेडिसिन खाते रहेंगे। शुगर किसी को है, डायबिटीज है, और फिर भी वो खाता रहे वैसी सब चीजें जो उसको नहीं खानी चाहिए, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा शुगर बढ़ता जाएगा। मेडिसिन भी खाते रहो, लेकिन यदि खाने में चीजों में कंट्रोल नहीं है
लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई है, तो धीरे धीरे मेडिसिन काम नहीं कर पाती। ये तो बहुत ग्रॉस लेवल पर है, ये तो ग्रॉस लेवल की बात है। आपको चिंतन कहाँ करना है? संकल्पम वर्जये तस्मात्। तो जैसे हमारे शरीर को एलर्जी होती है अमुक अमुक चीजें लेने से, इन चीजों को देखने से, इसकी स्मेल से, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि किस किस चीज से आपके मन को एलर्जी है, जिनके जाने से आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है, जिन चीजों के, जिन विचारों के जाने से, जिन पदार्थों का चिंतन करने से मन विक्षिप्त हो जाता है, उनको आप ढूंढो, उनको आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके चित्त को विक्षिप्त कर रही है। सूक्ष्म है। तो जैसे हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में जाकर के कौन सी चीजें हैं, वो किस प्रकार का असर डालती, किस बात से एलर्जी, तो हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आजकल कई तरह के टेस्ट करते हैं, फाइनली बताते हैं आपको इस चीज से एलर्जी है, आप ये छोड़ दो। इस ग्रॉस लेवल की एलर्जी की बात है जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं, लेकिन आपके मन के लिए क्या ठीक नहीं, वो आपको यहाँ पर शंकराचार्य जी बता रहे हैं। आपके मन के लिए क्या ठीक नहीं है? संकल्पम वर्जयेत, संकल्प छोड़ो। किसका? तद गुणान, विषयों के अंदर में जो गुण है उनके प्रति जो आप बार बार चिंतन करते हैं। चिंतन कैसा होगा? ये विषय मुझे मिलेगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ये विषय खुशी देने वाला है। तो विषयों के अंदर में ये संकल्प कैसा हुआ? तद गुणान, संकल्पयति तद गुणान, विषयों के अंदर में। तो पीछे आपने एक जगह पढ़ा, इस शास्त्रकार ने यहाँ लिखा था विवेक चूड़ामणि में, विषयों में दोष का चिंतन करना। यहाँ मना किया जा रहा है विषयों में गुणों का चिंतन न करना। पथ्य और अपथ्य, जैसे वैद्य आपको बताता ये चीजें खाना और ये चीजें नहीं खाना। विषय का जो चिंतन होगा, मन के द्वारा विषयों का चिंतन होगा, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इतनी जल्दी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनने वाली है। विषयों का चिंतन होगा, तो आप उसको कैसे चिंतन करेंगे? यहाँ उनके गुणों का चिंतन लिखा है, संकल्पयति तद गुणान, उनके गुणों का चिंतन हम करते हैं। ये पदार्थ मिलेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। हम उस विषय का चिंतन इसलिए कर रहे हैं, हमें विषय में रुचि नहीं है। आप ठीक से सोचोगे, आप विषयों को नहीं चाह रहे हैं, आपको ये बात पता चली है ये पदार्थ मिलने से आपको प्रसन्नता होगी, हाँ वेट करते हो, सालों वेट करते हो, जिसके बारे में मालूम पड़ गया ये मिलेगा तो प्रसन्नता होगी। आप बरसों किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हो, और जब वो मिल गया प्रसन्नता नहीं आई जैसी सोची थी, फिर हम किसी और विषय के बारे में सोचने लगते हैं। और कोई विषय है? यहां जाने के बाद विवेकवान व्यक्ति, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि विवेकवान व्यक्ति को चाहिए, जब आपने एक संकल्प किया और किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए आपने वर्षों प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा करने के बाद जब पदार्थ या वस्तु, व्यक्ति मिला, तो वो प्रसन्नता नहीं मिली जिसके आपने इंतजार किया, जिसके वेट किया आपने वर्षों। अब आप दूसरे को देखने लग गए। एक विचारशील व्यक्ति यहीं पर सोचे, मैंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा इस पदार्थ की, वस्तु की, व्यक्ति की है, यदि ये प्रसन्नता नहीं दे पाया तो अब मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं, वो प्रसन्नता क्यों देगा, कैसे देगा? तो
पदार्थों के अंदर में जो गुण है उन गुणों को सोचना बंद कर दे। संकल्पम वर्जयेत् तस्मात्। तो पदार्थ के अंदर जो गुण मालूम पड़ रहे हैं, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, मुझे अच्छाई दिख रही है, वो अच्छाई देखना बंद करो। तो पदार्थों का चिंतन धीरे धीरे जाएगा। तो पहले पदार्थों के अंदर में दोष देखना शुरू करें। कम से कम दोष नहीं तो आप एक सही निर्णय तो ले लो, एक सही डिसीजन तो ले लो कि पदार्थों के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगला मंत्र देखिए। अतः प्रमादान न परोस्ति मृत्यु विवेकिनो ब्रह्मविद समाधौ समाहिता सिद्धिमुपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधाना। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है, और समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित स्थिर करो। ये निष्कर्ष है। बात आपको जो शुरू में बताई गई थी सनत कुमार को लेकर के, अब वो बात यहां समाप्त हो गई है कि सनत कुमार के आगे धृतराष्ट्र ने सवाल रखा था, मृत्यु क्या है। यही सवाल हजारों हजारों बार एक एक व्यक्ति ने पूछा है। आपने अपने से भी कई बार पूछा होगा, कई बार, क्योंकि जो चीजें होने वाली हैं और हम चाह नहीं रहे, उसका प्रश्न तो उठता है। हम चाह नहीं रहे लेकिन होना लगता पक्का है। यही सवाल नचिकेता ने यमराज को भी पूछा अपने तीसरे वरदान के रूप में, लेकिन यमराज ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। नचिकेता का भी यही सवाल था कि कुछ लोग कहते हैं मृत्यु है, कुछ कहते हैं नहीं है, आपका क्या कहना है। यमराज मृत्यु के देवता, मृत्यु के सारे रहस्य उन्हें पता है। मृत्यु के बारे में उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। नचिकेता को बिल्कुल सही व्यक्ति मिला सामने जवाब सवाल के लिए। यमराज ने कहा, ये सवाल मत पूछो। इस सवाल को लेके मनुष्यों में ही नहीं देवताओं में भी भ्रम बना हुआ है। देवता तो डिवाइन है, उनके तो सूक्ष्म शरीर है, वो तो मृत्यु की प्रक्रिया से स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर में। यमराज कहते हैं यहाँ पर केवल मनुष्यों को ही संदेह नहीं है, यहाँ पर तो देवताओं को भी संदेह है, असुरों को भी संदेह है। संदेह एक जैसा ही है, जैसा तुम्हें है वैसे उनको भी है। देवताओं का भी संदेह है वैसा ही है जैसा हमारा संदेह मृत्यु के बारे में। ये सवाल तो मत पूछो, कुछ और पूछो। नचिकेता का भी वही जवाब था कि आपसे अच्छा इस प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। आचार्य ब्रह्म विद्या के हो, भगवान शंकराचार्य ने जब उपनिषद लिखा कठोपनिषद, तो नचिकेता और आचार्य दोनों को नमस्कार किया, क्योंकि यमराज से ज्यादा इस प्रश्न को सही कोई बताने वाला नहीं। लेकिन आप उपनिषद पढ़ोगे तो देखोगे यमराज किस तरह से बात, क्वेश्चन क्या है और उत्तर क्या है। क्योंकि आचार्य को इस प्रश्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आचार्य को इस प्रश्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बताएं मृत्यु होती है कि मृत्यु नहीं होती है, किसकी होती है। अब हमने कभी नहीं पूछा जन्म के बारे में, हमेशा हमारे सवाल मृत्यु के बारे में रहे।
मौत होती है कि नहीं होती है। हम हमेशा आधा सवाल पूछ रहे हैं, पूर्ण सत्य है ही नहीं, आधी बात है। जब ये प्रश्न जन्म के साथ भी जुड़ेगा तब जाके पूरा प्रश्न बनेगा। लेकिन जन्म के बारे में हमारा कोई प्रश्न नहीं है। हम किसी आचार्य को नहीं पूछते जन्म के बारे में, जन्म होता है कि नहीं। हम तो बहुत भरोसे में बैठे, इसमें सवाल ही नहीं है, जन्म तो हुआ है। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु का सवाल कैसे कर सकते हो? जन्म हुआ है तो मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं पूछने का। हम हमेशा आधा सवाल पूछते हैं, मृत्यु है कि नहीं है। वैज्ञानिक अपने ढंग से व्याख्या करेगा, धर्मों में कुछ और लिखा होगा, लेकिन जिस लेवल पर आप अध्ययन कर रहे हैं यहां पर इसी तरह से उत्तर दिया जा सकता है। सवाल पूछा जा रहा है मृत्यु के बारे में, लेकिन सनत कुमार बोलते हैं अतः प्रमादान न परोस्ति मृत्यु। प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद, और कोई मृत्यु नहीं है। प्रमाद का नाम मृत्यु है। प्रमाद किसमें? अपने स्वरूप की विस्मृति। आप देखें ना, क्वेश्चन कहां है और सवाल कहां से दिया जा रहा है, और लेकिन डायरेक्ट आंसर यही है। क्योंकि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास मृत्यु का अनुभव उतना ही होगा जितना आपके पास। किसी के पास आपसे ज्यादा मृत्यु का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सवाल है कि आप पूछोगे तो कुछ बताया जाएगा। कुछ लोगों का काम है हर प्रश्न का उत्तर देना। जितना आपको पता है, जितना एक पशु को पता है, जितना एक पक्षी को पता है, जितना एक पेड़ को पता है, जितना एक देवता को पता है, मृत्यु के बारे में उतनी सबको पता है। लेकिन सवाल है तो जवाब मिलता है। शरद कुमार कहते हैं अतः प्रमादान न परोस्ति मृत्यु। शंकराचार्य जिसको अपने भाषा में कहते हैं कि मृत्यु क्या है, मैं समझता हूं प्रमाद। देखो सवाल क्या है, जवाब क्या है, यही डायरेक्ट उत्तर है, यही डायरेक्ट। प्रमादान न परो मृत्युरस्ति, प्रमाद से बढ़कर के, और प्रमाद अपने स्वरूप को भूल जाना प्रमाद है। इस प्रमाद से बड़ा और कोई मृत्यु नहीं है। प्रमादान न परो मृत्यु अस्ति विवेकिना। जो विवेकी विचारवान व्यक्ति है, समझदार है, जो मृत्यु को सही में जानना चाहता है। और जो मृत्यु क्यों जानना चाहते हो, जान के करोगे क्या? किताब लिखना है? मृत्यु को जानने का मतलब क्या? मृत्यु में भय, मृत्यु में भय। हम मृत्यु जानना नहीं चाहते, हम मृत्यु से बचना चाहते हैं। भय का कारण मृत्यु, तो हम मृत्यु को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें मृत्यु से बचना है। शंकराचार्य जी बोलते हैं विवेकी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी मृत्यु यही है, अपने स्वरूप को भूल जाए, और वही प्रमाद है, वही प्रमाद है। इसलिए ब्रह्मविदा समाधौ समाहिता। जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता है, विचारवान व्यक्ति है, वो क्या है? समाधि में कभी भी प्रमाद नहीं करे। समाधि, योग दर्शन की समाधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह समाधि का मतलब वही है, थोड़ा अलग अलग एस्पेक्ट्स है। जो ठीक है, थी बुद्धि, इंटेलेक्ट समाहित हो गए,
आप बुद्धि के अंदर में कोई भी विचार आकर के आपको एजिटेट नहीं करता, आपको परेशान नहीं करता है। किसी विषय का विचार आया, चला गया। आएंगे, ऐसा नहीं कह रहे शंकराचार्य कोई विचार ही नहीं आएगा, केवल ब्रह्म ही विचार चलेगा, कोई नहीं आएगा। आएगा। ये तो शीशा, माइंड इज जस्ट मिरर। लेकिन वो विचार जैसे आसमान में बादल आएंगे, चले जाएंगे, आपके मन के ऊपर विचार आएंगे, चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पदार्थों के विचार आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे, जगह नहीं रोकेंगे, जगह नहीं रोकेंगे। तो आपको कठिनाई नहीं लगनी चाहिए कि शंकराचार्य बोलते 24 घंटे ब्रह्म में प्रतिष्ठित रहो। कैसे संभव है? नहीं संभव है, ऐसा कह भी नहीं रहे। विचार आएंगे, पदार्थों के विचार आके चले जाएंगे, लेकिन वहां पर जगह बना के बैठेंगे नहीं। पीछे वाली चीजों का आप ध्यान रखना, विषयों के गुणों का चिंतन नहीं करेंगे। विचार आया, निकल गया, अगला विचार आया, चला गया। जाने के बाद वो पदार्थ का विचार आपके चित्त के ऊपर, आपके मन के ऊपर में कब्जा करके नहीं बैठता है। विचार तो आएंगे, ये समाधि है। विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ। बस विचार आए चले गए, विचार आए चले गए, चित्त मन अपना काम कर रहा है, वो कोई क्राइम नहीं कर रहा है। आप मन के पीछे क्यों पड़े हो मारने के लिए? उसका नेचर, उसका काम है प्रतिबिंबित करना चीजों को। तो विचार आए चले गए, आए चले गए, लेकिन आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। आप अपने स्वरूप पे समाधौ प्रमादात, आप सम में स्थित हैं। इसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समाहिता सिद्धिम उपैति सम्यक। शंकराचार्य जी बात को बहुत अच्छी तरह से पूरा करने जा रहे हैं। जो समाहित है, विचार आए चले गए, अच्छे भी आ सकते हैं, खराब भी आ सकते हैं। बादल है, जैसे आकाश में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका चित्त, आपका मन एक आकाश की तरह है। खराब विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, लेकिन कोई विचार वहां पर किसी प्रकार का कोई अंश नहीं छोड़ता है। विचार के जाने के बाद आप उसको वापस नहीं बुलाते हो। इसको बोलते समाहित। समाहिता सिद्धिम, ये समाहित व्यक्ति है। कोई विचार आया, अच्छा आया, खराब आया, आएंगे, क्योंकि इंद्रियां अपना काम करेंगी, मन अपना काम करेगा। पदार्थ संसार में भरे पड़े हैं, जीवन में सुख के भी क्षण आएंगे, दुख के भी क्षण आएंगे, आपके चित्त में जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन चित्त उनको पकड़े नहीं। ऐसा नहीं कि कोई समाहित व्यक्ति तो उसकी आंखें देखना बंद कर देगी, उसकी व्यक्ति की आंखें जो है वो गंदगी को गंदा नहीं देखेंगे, गुलाब के फूल को सुंदर नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए आप डरना मत। कि शंकराचार्य तो बोले 24 घंटे ब्रह्म को ही पकड़ के रखो, ये संसार कैसे चलेगा हमारा? संसार जैसे चलता उससे और अच्छा चलेगा और सुंदर चलेगा। आप निरपेक्ष होकर के किसी विषय के साथ आप निरपेक्ष होकर के काम कर रहे हैं। समाहिता सिद्धिम उपैति सम्यक। शंकराचार्य जी बोलते हैं जो व्यक्ति समाहित है वही व्यक्ति अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता, सिद्धि को, अपने स्वरूप को, अंतिम लक्ष्य को, अंतिम उद्देश्य को। सिद्धि का अर्थ यहाँ पर, जैसे कई बार आपने सुना ये प्रकार की सिद्धि है, अणिमा, महिमा, लगिमा जो सुनी जाती हैं, डिवाइन पावर्स। ऐसा चमत्कार आ गया जीवन में, यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ देख लिया। ऐसा आ गया कि पानी के ऊपर चलने लग गए,
ऐसे ही पावर आगे आग जला नहीं रही है। इन पावरों की बात नहीं कर रहे हैं, इन सिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं कि छोटे हो गए, बड़े हो गए, अणिमा महिमा लगिमा, जो चाहा मिल गया। अरे क्या मिल गया? जो मिल रहा है जाने के आने के पहले जाने को तैयार है। तो सिद्धि का अर्थ यहां पर ऐसे कोई डिवाइन पावर आप इमेजिन मत करना। सिद्धिम उपैति सम्यक, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। इसी सिद्धि के लिए तो सारे प्रयास। और आखिरी बात, समाहितात्मा भव सावधान। शंकराचार्य बोलते हैं इसलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित स्थिर करो। एकदम प्रारंभ में ये बात आज हुई थी, आपके पास परमात्मा के द्वारा दिया गया अद्भुत पावर है चित्त, अद्भुत शक्ति है चित्त। कैसे आप उपयोग करते हैं? शंकराचार्य जो आदेश देते हैं, भव सावधान समाहितात्मा, अपने आप को समाहित करो, स्थिर करो अपने आप को। पदार्थ आएंगे, पदार्थ चले जाएंगे, स्थितियां आएंगी, कोई रुकी क्या? अच्छे क्षण भी जीवन में आए, वो भी चले गए, खराब आए, चले गए। तो सारी स्थितियां, सब कंडीशंस, हर एक चीज आपको पता है कोई स्थिर रहने वाली नहीं है, सब आने जाने वाली चीजें हैं। फर्क कितना है, केवल टाइम किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है। आपको मालूम है कि कोई भी पदार्थ हमेशा रहने वाला नहीं है, कोई भी कंडीशन हमेशा रहने वाली नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है। स्थिर है तो केवल एक चीज, आपकी आत्मा। हमेशा रहने वाला जो एक ही मतलब है, आपकी आत्मा, आपका अपना स्वरूप, समाहित आत्मा। अपने चित्त को, अपने मन को समाहित करो। कोई भी विचार आए, आने दो, आप रोक नहीं सकते विचारों को। अगले क्षण क्या विचार आएगा आपको क्या पता है? अगले क्षण क्या विचार आएगा आपको किसी को नहीं पता है, देवताओं को भी नहीं पता है। मेरे मन में अगले क्षण क्या विचार आएगा मुझे क्या पता? लेकिन उस विचार को आप फेस कैसे करते, इनकाउंटर कैसे करते हैं? कोई भी विचार आ सकता है, प्रारब्ध के कारण, परिस्थितियों के कारण। लेकिन अगले क्षण क्या विचार मेरे मन में आएगा, किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं, किसके मन में क्या विचार आएगा कोई नहीं जानता। क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम, एक क्षण में आपके मन में कौन सा विचार आएगा नहीं पता। इसलिए आप उसके लिए तैयारी नहीं करनी कि क्या विचार आए, लेकिन विचार आने के बाद आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, आप उसको नियंत्रण कैसे करते हैं, वो विचार आपके मन के ऊपर असर कितना डालता है, ये समाहित आत्मा है। शंकराचार्य बोलते हैं सावधानी पूर्वक, यही आपकी कुशलता है। चित्त में मन विचार कौन सा आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन कोई भी आए, आपकी कुशलता यह है कि कोई भी विचार आए आपके चित्त के ऊपर, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये सिचुएशन आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छे विचार आएंगे, उनको भी आपने किस प्रकार से हैंडल करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हम बुरे विचारों को तो जल्दी छोड़ने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को पकड़ लेते हैं, अच्छे विचारों को पकड़ लेते हैं।
कौन से विचार किसी भी क्षण आए, अच्छा हो खराब हो, आपको विचारों को कंट्रोल कैसे करना, हैंडल कैसे करना है। हम कोशिश क्या करते हैं, विचार चित्त में नहीं आए। हमारी साधना कोशिश क्या रहती है, हम कोशिश करते चित्त में विचार नहीं आए, चित्त निर्विचार हो जाए, थॉटलेसनेस। यह प्रक्रिया अलग है। शंकराचार्य जी बोलते हैं थॉट आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन आप कैसे उसके साथ व्यवहार करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो उनको। महत्वपूर्ण बात यह, आप विचारों के साथ आने दो, लेकिन आने के बाद आप किस तरह विचारों को हैंडल करते हो। कारीगरी ये है, कुशलता ये है, अध्यात्म की साधना ये है कि विचार कोई भी आए, आएगा, लेकिन आप उनके साथ किस प्रकार उसको हैंडल करते, किस प्रकार अपने चित्त में आए हुए विचार को आप भेज देते हैं वापस, और दोबारा वो विचार आपको परेशान नहीं करता है। शंकराचार्य बोलते हैं इसलिए भव सावधान, सावधान पूर्वक होकर के अपने चित्त को व्यवस्थित करो और पदार्थों को आने जाने दो। अपने स्वरूप से प्रमाद करना ही मृत्यु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।